हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी अंकुर की वर्कबुक है निपुण भारत के तहत जो वर्कबुक आई है आपकी कक्षा तीसरी की हिंदी के लिए। तो हिंदी की भाषा की वर्कबुक में आज हम देखेंगे दोस्तों सप्ताह नंबर 24 पाठ 17 है आपका परिश्रम का फल। तो इसके हम प्रश्नों के उत्तरों को हल करेंगे, किस प्रकार से इसमें जो जो चीज़ें दी है उसको जानेंगे कि कैसे आपको इसमें लिखना है, उन सारी चीज़ों को इसमें हम देखेंगे। और इससे पहले मैंने आपकी अंग्रेजी, पर्यावरण और गणित की वीडियोस चैनल पे करवा दिया है पूरी, तो उनको आप चैनल पे जा कर के अवश्य देखें। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं सप्ताह नंबर 24 दिवस 1 से 6 तक पूरा पाठ 17 परिश्रम का फल। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया है मौखिक भाषा विकास। इसमें आपको चित्र पर चर्चा करनी है दोस्तों, है ना। मौखिक भाषा विकास में यहाँ पर ये चित्र दिया है, तो चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न है। तो आपस में बच्चे एक दूसरे से प्रश्न पूछेंगे कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, बूढ़ी माँ क्या कर रही है, चित्र में जो लोग दिखाई दे रहे हैं वे क्या कर रहे होंगे, चित्र में बक्सा क्यों बिखरा है। और मौखिक चर्चा में जो शब्द आएंगे उन शब्द को यहाँ लिखना है। प्रश्न नंबर 1 में जैसे लेटी है ना, और भी जो शब्द आएंगे यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद जैसे प्रश्न नंबर दूसरा है किन्हीं 2 अच्छी आदतों को लिखिए, तो हम उत्तर में लिख सकते हैं दूसरों की भलाई करना और सहायता करना। इस प्रकार से आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है चित्र को देखकर एक वाक्य लिखिए, तो हम लिख सकते हैं चित्र में बुढ़िया आराम कर रही है या सो रही है ना। इस प्रकार से हमको अपनी वर्कबुक में लिखना है। इसके बाद पठन बोध है। पठन बोध में आपको इसको पढ़ना है कि एक गांव में बूढ़ी स्त्री रहती थी, उसका नाम दयावती था। इस प्रकार से इसको आप पूरे यहाँ तक पढ़ेंगे। और उसके बाद मौखिक प्रश्न है कि बूढ़ी माँ अपना गुजारा कैसे करती थी, तो बताना कैसे करती थी। तो कैसे करती थी वो कि राहगीरों को भोजन करा कर करती थी, है ना। चोरों ने कैसा अपना पसीना बहाया, तो चोर क्या किए, चोरी करते हुए पकड़ा गए और बाद में क्या किए, उन्होंने परिश्रम किए, लकड़ी काटे, है ना, ऐसे उन्होंने अपना पसीना बहाया। इसके बाद प्रश्न नंबर लिखित प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है आप ऐसे कौन कौन से काम करते हैं जो आपको खूब सारा पसीना आता है, तो उत्तर में लिखना खेलते समय मुझे बहुत पसीना आता है ना। या फिर और भी गर्मी वाले जो काम है उनको आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है कि अगर आपके घर चोरी हो जाए तो आप शिकायत करने कहाँ जाएंगे, तो हम कहाँ जाते हैं, पुलिस थाने जाएंगे। तो हम उत्तर में लिखेंगे यहाँ पर हम शिकायत करने पुलिस थाने जाएंगे या फिर पुलिस चौकी जाएंगे। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। अब यहाँ पर है शब्द पठन वाक्य लेखन गतिविधियाँ। शब्दों को पढ़िए और लिखिए। जैसे एक गांव लिखा है तो इसको पढ़ना है आपको गांव, और यहाँ पर लिखेंगे गांव। जैसे फिर ये बूढ़ी लिखा है तो यहाँ बूढ़ी लिख देंगे। राहगीर लिखा है तो राहगीर लिखेंगे। भोजन लिखा है गुजारा मेहनत, है ना। तो इस प्रकार से हम नीचे में यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है शब्दों के सही अर्थ से जोड़ी मिलाकर लिखिए। राहगीर का क्या हो जाएगा, यात्री, और हम यहाँ लिखेंगे राहगीर का यात्री। फिर भोजन का खाना, तो हम यहाँ लिख देंगे भोजन खाना। प्रेम स्नेह, तो प्रेम से स्नेह हो गया। तड़पना झटपटाना, तड़पना छटपटाना। इस प्रकार से हमको यहाँ पर अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसी वीडियो आपको और भी मिले। परीक्षा के समय आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियोज़ भी मैं चैनल पर डालता हूँ कि कैसे कैसे प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो उन सारे प्रश्नों की वीडियोज़ को देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी वीडियो डालूँ आपको वो सारी चीज़ें मिल सके। आइए देखते हैं पठन बोध में धारा प्रवाह पठन है स्वयं पढ़िए। इसको आपको पढ़ना है कि शेर दिन भर शिकार करता था और अपने पेट भरने के बाद शेष अपने दोस्तों के लिए छोड़ देता था। इस प्रकार से इसको आप यहाँ तक पढ़ेंगे। और इसके बाद यहाँ पर मौखिक प्रश्न है कि शेर अपना शिकार किसके लिए छोड़ देता था, तो अपने दोस्तों के लिए, है ना। इस प्रकार से कौवा और लोमड़ी आलसी कैसे हो गए, तो क्यों, क्योंकि उनको शिकार खाने मिल जाता था इसलिए हो गए थे, है ना। अगला प्रश्न है लकड़हारा अपना परिवार चलाने के लिए क्या करता था, तो इसके उत्तर में लिखना वह लकड़ी काटता था और परिश्रम करता था। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ है झोपड़ी का चित्र बनाइए एवं उसके बारे में उसमें कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो लिखिए। तो इस प्रकार से एक चित्र बना देना। मैंने यहाँ आपके जानने के लिए एक चित्र ऐसे बना दिया है, आप और अच्छा चित्र बना सकते हैं झोपड़ी का, है ना। और लिखना कि झोपड़ी बनाने में मिट्टी घास लकड़ी रस्सी का उपयोग किया जाता है ना। इस प्रकार से उपयोग किया जाता है झोपड़ी बनाने में। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। इसके बाद स्वतंत्र पठन है। यहाँ पर दिया है ये पेंसिल है, देखो शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, है ना। चित्र में किस अभियान की बात हो रही है, तो सर्व शिक्षा अभियान की हो रही है। बताना है आपको पढ़ना क्यों जरूरी है, तो हम पढ़ लिख कर बहुत अच्छे बनेंगे, है ना। पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो क्या होगा, हमें कुछ नहीं बनेगा, है ना। अगला प्रश्न है चित्र में किस किस के पढ़ने की बात की जा रही है, तो देखो सब पढ़ें सब बढ़ें, है ना। तो यहाँ है सभी के पढ़ने और बढ़ने की बात की जा रही है। इस प्रकार से हम उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। तो ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में भी लिखना है।
इसके बाद है आपका पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 119 के प्रश्न 1 के क ख ग घ इंगा को अपनी कॉपी में लिखना है आपको और इसको पूरा करना है। सप्ताह 24 में दिवस 2 में देखते हैं मौखिक भाषा विकास है, चित्र पर चर्चा करना है। ये जो चित्र है इस पर आपको देखना है कि क्या हो रहा है, बूढ़ी माँ खाने में क्या बनाया होगा, तो बात करना है, अरे दाल बनाई होगी, सब्जी बनाई होगी, जो भी होगा, है ना। इस प्रकार से बात करेंगे और मौखिक चर्चा में जो शब्द आएंगे उनको लिखेंगे। जैसे खाना खा रहे हैं तो खाना शब्द आया तो खाना लिख दिए, है ना। तो ऐसे हमको लिखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर दूसरा कि खाना खाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए, है ना, हंसना नहीं चाहिए। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो ऐसे हम लिख देंगे यहाँ। अगला प्रश्न है खाना चित्र में दिख रही वस्तुओं के नाम लिखिए। तो क्या क्या दिख रहा है, थाली दिख रहा है, पतीला दिख रहा है, गिलास, लोटा, घड़ा, है ना, फिर आदमी, बूढ़ी माँ, ऐसे हमको यहाँ पर वस्तुओं के नाम लिखना है। तो वस्तु में हम ये नाम लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है दोस्तों। पठन बोध है, पठन बोध में आपको प्रथम दिवस के पठन बोध को पढ़ना है और यहाँ है आपको खाने में क्या क्या पसंद है तो बताना है आपको। आपके घर भोजन पकाने में किस किस चीज़ का उपयोग किया जाता है तो ये भी बताना है कि क्या क्या चीज़ों का उपयोग भोजन पकाने में करते हैं। और लिखित प्रश्न में है प्रश्न नंबर 1, दयावती ने चोरों से पैसे क्यों नहीं लिए। तो उत्तर में लिखना क्योंकि वो पैसे चोर के परिश्रम का फल नहीं था, है ना, इसलिए उन्होंने पैसे नहीं लिए थे, है ना। बूढ़ी माँ ने कहा था ना कि ये तुम्हारे परिश्रम का फल नहीं है इसलिए मैं नहीं लेती। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। अगला है यहाँ पर शब्दों के अर्थ लिखना है और वाक्य बनाना है। जैसे स्नेह, जल्दी और स्त्री, है ना। तो प्रेम, प्रेम का क्या हो जाएगा, स्नेह। तो हम यहाँ पर एक वाक्य बना देंगे कि हमें प्रेम से रहना चाहिए। फिर झटपट, झटपट मतलब होता है जल्दी, और एक वाक्य बना देंगे वह झटपट उठकर चला गया। फिर है जैसे महिला, महिला यानी होता है स्त्री, फिर एक वाक्य बना देंगे घर में बूढ़ी महिला रहती थी। इस प्रकार से हमको वाक्य बनाकर लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है माँ ने कहा बेटा जल्दी आना। इस तरह ये एपॉस्ट्रॉफी, है ना, ये वाला चिन्ह लगाकर, चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य को पुनः हमें लिखना है। तो जैसे हम लिख देंगे सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ऐसे क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, इसके बाद हम ये चिन्ह लगा देंगे यहाँ और लिखेंगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और ये चिन्ह को फिर यहाँ बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से यानी जो भी कथन है, कथन के बीच में ये चिन्ह लगाते हैं। तो इस प्रकार से लिखेंगे। और इसी तरह हम लिख देंगे यहाँ पर आगे कि लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, क्या कहा, तो ऐसे चिन्ह लगाएंगे और फिर लिखेंगे जय जवान जय किसान, है ना। इस प्रकार से बंद कर देंगे। फिर आगे है महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो। तो ऐसे चिन्ह लगा देंगे, है ना, और लिख देंगे करो या मरो। फिर है भगत सिंह ने कहा, तो इस प्रकार चिन्ह लगा कर लिखेंगे इंकलाब जिंदाबाद। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है दोस्तों। इसके बाद धारा प्रवाह पठन में है पढ़िए, है ना। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मौखिक प्रश्न है कि 100 बार फिसलने पर भी चींटी हार नहीं मानती। इस बात से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, तो क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें मेहनत करते रहनी चाहिए, है ना। है ना, एक बार फेल होने से कुछ नहीं होता, है ना। अगर फेल हुए हैं तो फिर आगे पास भी होंगे, इसलिए मेहनत हमें करती रहनी चाहिए। कविता में किन किन बात का महत्व बताया गया है, तो क्या बताया गया है कि मेहनत करने से फल ज़रूर मिलता है ना, इस बारे में बताया गया है। तो ऐसे हम यहाँ पर लिखेंगे अपनी वर्कबुक में। इसके बाद अगला है दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संतुलित आहार, ये संतुलित आहार के बारे में बताया गया है कि संतुलित आहार क्या है, भोजन जो अच्छा हो, है ना। फिर ये थाली दी हुई है, तो यह चित्र होर्डिंग किसका है, तो किसका है, संतुलित आहार का है। तो हम यहाँ लिख देंगे संतुलित आहार। प्रश्न नंबर 2 है खाने की थाली में आपको क्या क्या दिख रहा है। तो देखो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, पूड़ी है, खीर, मही, लड्डू, सब्जी, छाछ, है ना, चावल। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे दोस्तों। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में भी लिखना है। इसके बाद दिवस 3 में देखते हैं फिर मौखिक भाषा विकास है, चित्र पर चर्चा करना है। चित्र यहाँ पर देखो ये क्या है, नहीं का निशान है और पेड़ काट रहे हैं ना। चित्र में हमको क्या संदेश दे रहा है, तो क्या संदेश दे रहा है, पेड़ नहीं काटना चाहिए। तो है ना, और मौखिक चर्चा में जो शब्द आएंगे जैसे पेड़ नहीं काटना चाहिए, पेड़ शब्द आया, काटना शब्द आया, तो उन शब्दों को हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 2 में है बगीचे पार्क में हम सभी के लिए बनाए गए हैं। बगीचे और पार्क जो है हम सभी के लिए बनाए गए हैं। ऐसी और कौन सी जगह है जहाँ हम सब जाते हैं, तो क्या है, मंदिर है, स्कूल है, अस्पताल है ना, ये सभी के लिए बनाए गए हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ तुम जाते हो बाकी लोग नहीं जाते, सब जाते हैं, जिसको ज़रूरत है वो जाता है। तो उन चीज़ों के लिए यहाँ पर ऐसे नाम हम लिखेंगे। तो ऐसे उत्तर में आपको लिखना है।
इसके बाद पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 117 व 18 से बहुत समय इसके बाद आगे पढ़ना है कि गांव वाले बूढ़ी माँ का आदर क्यों करते थे, तो बताना है क्यों करते थे, है ना, क्योंकि वो सभी को खाना खिलाती थी और वो बुजुर्ग थी। आप बूढ़ी माँ की जगह होते तो आप चोरों के साथ क्या करते, है ना, तो बताना है आपको कि आप क्या करते। बूढ़ी माँ की नींद कैसे खुल गई, तो बताना है कि कैसे खुल गई, कि चोरों की आवाज़ सुनकर खुल गई, है ना। चोर 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 कब चौंक गए, तो उत्तर में लिखना चारों चोर कब चौंक गए। कितने चोर थे, 4। कब चौंक गए वो, जब बूढ़ी माँ को देखा तो वो क्या हुए, चौंक गए, है ना। उनको पता था कि घर में कोई नहीं है, लेकिन वहाँ तो एक बूढ़ी माँ थी, तो वो क्या हुए, चौंक गए। इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद शब्द पठन में गतिविधियाँ में है, यहाँ पर मुहावरे हैं, उनके अर्थ का वाक्यों में प्रयोग हमें करना है ना। तो जैसे यहाँ लिखा है थक कर चूर होना, छक्कर चूर होना यानी क्या हो जाता है, काम से थक जाना, है ना। तो यहाँ लिखा है रमेश फल काटते काटते थक कर चूर हो गया, है ना। उस प्रकार से अगला है आंखों का तारा होना, यानी होता है बहुत प्यारा होना, इसका अर्थ है। तो हम लिख देंगे रमेश अपनी माँ के आंखों का तारा है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद 9-2-11 होना मतलब भाग जाना, तो हम यहाँ लिखेंगे चोर चोरी करके 9-2-11 हो गए। इस प्रकार से आपको ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना है मुहावरे में और ऐसे लिखना है। इसके बाद धारा प्रवाह पठन में इसको आपको पढ़ना है कि यहाँ पर लिखा है, एक कथन दिया हुआ है, एक गांव में एक किसान रहता था, वह बहुत आलसी था, है ना। इसको आपको यहाँ तक पढ़ना है इस प्रकार से। और पड़ोसी किसान ने अपने साथी को क्या सलाह दी, तो बताना है क्या सलाह दी। तो खेत में बीज डालने के बाद देखने भी गया और खेत में गेहूं की फसल पकने को आई, पड़ोसी किसान ने उसे फसल काटने की सलाह दी। क्या सलाह दी, फसल काटने की सलाह दी। किसान कैसा था, तो किसान अच्छा था, है ना। इस प्रकार से हमको उत्तर में बताना है। और अगला है चिड़िया और बच्चों की बातें कौन सुन रहा था, तो उत्तर में लिखना पड़ोसी किसान जो है वो सुन रहा था चिड़िया और उसके बच्चों की बातें। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पुस्तकालय से एक कहानी की पुस्तक लेना है और उसे पढ़ना है। तो कहानी की कोई भी पुस्तक पुस्तकालय से ले लीजिए, उसका नाम लिखें, कहानी की पुस्तक का नाम। जैसे हमने पुस्तकालय से लिया और उस कहानी का नाम है कछुए और खरगोश की दौड़, तो हमने यहाँ लिख दिया कछुए और खरगोश की दौड़। कहानी के 2 पात्रों के नाम लिखिए, पात्र मतलब कहानी में कौन कौन है, तो कछुआ है और खरगोश है, तो 2 पात्र हमने लिख दिए, है ना। तो आप भी कोई भी कहानी की पुस्तक ले लेना स्कूल से, अपने विद्यालय से, और उस कहानी का नाम लिखना और उस कहानी में कौन कौन है। जैसे किसान होगा तो किसान लिखना, चूहा होगा तो चूहा लिखना, ऐसे नाम वहाँ पर लिख देना। इसके बाद श्रुतलेख है। श्रुतलेख में शिक्षक यहाँ जो भी शब्द वाक्य बोलेंगे उसको यहाँ पर आपको सुनकर और लिखना है दोस्तों। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। दिवस 4 में देखते हैं। दिवस 4 में मौखिक भाषा विकास में है, पुलिस चोरों को पकड़कर कहाँ ले जाती होगी और क्यों, तो हमें बताना है कहाँ ले जाती होगी, तो थाने ले जाती होगी, है ना। तो थाने शब्द आया तो हम यहाँ थाने लिख देंगे। ऐसे ही मौखिक चर्चा में जो भी शब्द आएंगे उनको यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 है कि चोरी होने पर पुलिस हमारी मदद करती है, इसी तरह हमारे अन्य मददगार भी हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो स्वास्थ्य खराब होने पर डॉक्टर मदद करते हैं, पढ़ने में शिक्षक मदद करते हैं, पत्र लाने में डाकिया मदद करते हैं, कपड़े सिलने में दर्जी मदद करते हैं। तो इस प्रकार से उनके नाम हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है। इसके बाद पठन बोध में है, पाठ्य पुस्तक से आपको ये पढ़ना है। और बूढ़ी माँ ने कहा बेटा घबराओ मत, है ना, लकड़ियाँ फाड़ देना था, किसको आपको पढ़ना है। मौखिक प्रश्न है, बूढ़ी माँ ने उन चारों को खाना क्यों खिलाया, क्योंकि वो भूखे थे, है ना। बूढ़ी माँ के अच्छे व्यवहार का चारों के मन में क्या प्रभाव पड़ा, तो चारों ने क्या किया, चोरी करना छोड़ दिया और अच्छे काम करने लगे, है ना। भोजन करने के बाद चोरों ने क्या किया, तो चोर क्या किए, सो गए और सुबह लकड़ी काटे, है ना। इस प्रकार से उत्तर में हम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर है देखो, एक ही मात्रा हटाकर, है ना, जो एक ही मात्रा लगी है ऊपर देखो, बुझे में एक ही मात्रा लगी है, इसको हटाकर हमें आ की मात्रा लगाना है। तो एक ही मात्रा हटाकर आ की मात्रा लगा दिए तो क्या बना, बुझे, है ना। जे झ में एक ही मात्रा हटाए और आ की लगा दिए तो बन गया बुझा, है ना। ऐसे ही वाले का हटाएंगे तो वाला बन गया, पेड़े का हटाए तो पेड़ा बन गया। तो ऐसे ही अब हम यहाँ पर हटाएंगे, जैसे लगे, लगे से हटाएंगे तो लगा बन गया, है ना। सूखे से हटा देंगे तो सूखा बन गया, मारे से हटा दिए तो मारा बन गया, पहले पहला बन गया, भागे भागा, करते करता। तो इस प्रकार से हमें एक ही मात्रा हटाकर आ की मात्रा लगाकर शब्दों को लिखना है और पढ़ना है। इसके बाद शब्दार्थ की जोड़ी मिलाना है ना, शब्दार्थों की जोड़ी मिलाना है। जैसे जैसे यहाँ लिखा है झटपट मतलब जल्दी, है ना, तो यहाँ लिख देंगे झटपट जल्दी। फिर घबराना डर जाना, तो घबराना डर जाना लिख देंगे। व्यवहार का आचरण, तो व्यवहार मतलब आचरण।
श्रम यानी मेहनत, तो श्रम यानी मेहनत लिखेंगे। स्वाद यानी जायका, तो स्वाद यानी जायका। इस प्रकार से हमें अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है दोस्तों, तो ऐसे आप भी लिखेंगे। इसके बाद धारा प्रभाव पठन में है कि रवि एक दिन स्कूल से पेन ले आया। माँ ने उसे बताया कि दोस्त गोलू के बस्ते से पेन चुराया है। माँ ने उसे समझाया चोरी करना बुरी बात है, यदि हमें कोई वस्तु स्कूल में मिल जाए तो हमें अपने शिक्षक के पास जमा कर देनी चाहिए, इससे वह उसी के पास पहुँच जाएगी जिसकी होगी। अगर आपकी पेन किसी ने चुराई होती तो आपको कैसा लगता। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ेंगे। और यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर है कि रवि पेन कहाँ से लाया था, तो स्कूल से लाया था। आपके स्कूल में चोरी होती है क्या, अगर हाँ तो आप अपने मित्रों को कैसे समझाएंगे, तो बताना है आपको कैसे समझाएंगे कि चोरी नहीं करना चाहिए, है ना, गलत बात है, ऐसे समझाएंगे, है ना। प्रश्न 1 है, रवि ने माँ को क्या ना करने का भरोसा दिलाया। तो उन्होंने क्या कहा कि वह गोलू का पेन लौटा देगा, है ना, ऐसा भरोसा दिलवाया था। फिर दूसरा प्रश्न है कि माँ ने रवि को चॉकलेट क्यों दी। आपकी माँ या पिता आपको कब और क्या दिया करते हैं, तो उत्तर में लिखना, जब मैं परीक्षा में पास हुआ तब मुझे मेरे पिताजी ने साइकिल दी, या फिर जब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की तो मेरे पिताजी ने मुझे चॉकलेट दी। तो ऐसे आप बताएंगे और यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद मौखिक प्रश्न है, यहाँ पर स्वतंत्र पठन है। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 94 सच्चा बालक कहानी को पढ़ना है ना। पढ़े हमने, तो उसके प्रश्न है, प्रशंसा सुनकर बालक फूट फूट कर क्यों रोने लगा। तो क्यों रोने लगा, क्योंकि वो प्रशंसा सुन रहा था लेकिन उसने वहाँ चीज़ नहीं लिखा था, है ना, वो नकल करके लाया था, इसलिए रोने लगा था। गुरुजी ने गोपाल की प्रशंसा क्यों की, क्योंकि उसने गणित का सवाल सही किया था, इसलिए की थी। बड़ा होकर बालक किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो उत्तर में लिखना, गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद दिवस 5 में है, यहाँ पर प्रश्न है, चर्चा के लिए प्रश्न है कि कुल्हाड़ी किस काम में लाई जाती है। तो लकड़ी काटने, तो यहाँ लकड़ी काटने शब्द आया तो लकड़ी काटने लिख दिया हमने, है ना। ऐसे ही अपने बड़ों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, आपको पसीना कब कब आता है, तो इस प्रकार से मौखिक चर्चा करनी है। और जो भी शब्द आएंगे मौखिक चर्चा में उन शब्दों को यहाँ हम लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, कुल्हाड़ी के अलावा लकड़ी काटने में और किस किस का प्रयोग होता है, या किस किस चीज़ से हम लकड़ी काटते हैं। तो आरी से काटते हैं, मशीन से काटते हैं, है ना। तो ऐसे हम यहाँ पर शब्दों को लिख देंगे। इसके बाद मौखिक प्रश्न है, थक्कर चूर हो जाना का अर्थ बताइए, है ना। तो थक्कर चूर हो जाना मतलब क्या होता है कि थक जाना, है ना, बहुत थक जाना। चोरों की आंखें कब भर आई, जब बूढ़ी माँ ने उनको खाना खिलाया, है ना, बहुत जबकि वो चोर थे, चोरी करने आए थे, लेकिन बूढ़ी माँ ने क्या किया, उन्हें खाना खिलाया प्यार से और फिर अपने ही घर में सुलाया। तो इस प्रकार से उन्हें दया आ गई, उनकी आंखें भर आई। इस प्रकार से आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है, लकड़ी से बनी आपने कौन कौन सी चीज़ें देखी है, नाम लिखें। तो लकड़ी से बनी चीज़ें जैसे टेबल, दरवाज़ा, कुर्सी, पलंग, है ना, ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे नाम लिख देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, उन चोरों ने बूढ़ी माँ से क्या कहा। तो उत्तर में लिखना, आज हमने श्रम का फल चखा है, हम कभी बुरे काम नहीं करेंगे। ऐसा किसने कहा था, चोरों ने बूढ़ी माँ से कहा था। तो इस प्रकार से आप इनके उत्तरों को ऐसे लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं, मालिक, चोर, कोना कोना, पुलिस, रात, है ना, तो इन शब्दों को हमको सही जगह लिखना है। तो जैसे यहाँ चोरों ने कोना कोना छान मारा, है ना। कल रात मेरे पड़ोस में एक क्या घुस गया, तो यहाँ आ जाएगा चोर, चोर घुस गया, ये लिखा है चोर, तो हम यहाँ लिख देंगे। मेरे घर के पास खालिस्तान चौकी है, तो क्या हो जाएगा, पुलिस चौकी है। मेरे मकान खालिस्तान का नाम विराज है, तो मकान मालिक आ जाएगा यहाँ, है ना। आज अमावस्या की रात है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सही शब्दों को भरकर ऐसे इसको कंप्लीट करना है रिक्त स्थानों को, तो ऐसे आप लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, शब्द अंताक्षरी को पूर्ण करें। जैसे दयावान, अंताक्षरी मतलब यहाँ समझो आप, है ना। दयावान लिखा है, आखिरी अक्षर क्या है, न, तो ना से फिर नगर बन गया, नगर में आखिरी अक्षर है र, तो रा से रसीला बन गया। रसीला में आखिरी अक्षर है ला, तो ला से लाली बना देंगे। फिर यहाँ आखिरी अक्षर है ली, तो ली से लीला बन गया। फिर आखिरी अक्षर ला है, तो ला से लाल बन गया। फिर आखिरी अक्षर ला है, तो इससे लकीर बन गया। और फिर आखिरी अक्षर रा है, तो रा से रहम बन गया। तो इस प्रकार से हमें अंताक्षरी को पूरी करनी है, और ये क्या है, शब्दों की अंताक्षरी है। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद धारा प्रवाह पठन में इसको पढ़ना है कि एक बार की बात है, रामपुर गाँव में कक्षा 3 में पढ़ने वाला एक बालक मोहन खेलते खेलते घर से दूर चला गया। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ेंगे। और उत्तर में है, मोहन अकेला कहाँ चला गया था, तो घर से दूर चला गया था, है ना। मोहन के आसपास क्या क्या दिख रहा था, पेड़ पौधे, तितलियां, फूल, इस प्रकार से बताएंगे आप। मोहन के गांव का नाम क्या था, तो गांव का नाम था रामपुर, तो ऐसे लिख देंगे उत्तर में। अगर गिलहरी आपके पास आती तो आप क्या करते, तो उसको हम छू कर देखते और उसके साथ खेलते। इस प्रकार से उत्तर में आप लिखेंगे दोस्तों। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है।
इसके बाद स्वतंत्र पठन में है, यहाँ पर ये सूचना दी गई है, इसको पढ़ना है कि कई चोरियां डकैतियां करने वाले नामी चोर 56 की सूचना देने वाले को 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर सूचित करें। ये मोबाइल नंबर दिया है और थाना प्रभारी शाहपुरा के द्वारा ये सूचना दी गई है। लिखित प्रश्न है कि यह सूचना किसके द्वारा दी जा रही है, तो ये देखो थाना प्रभारी के द्वारा दी जा रही है, तो उत्तर में लिखना थाना प्रभारी शाहपुरा के द्वारा। इस प्रकार से उत्तर में आप लिखेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पर श्रुतलेख है, शिक्षक जो भी शब्द वाक्य बोलेंगे यहाँ पर आपको सुनकर लिखना है। इसके बाद यहाँ दिवस 6 में देखिए मौखिक भाषा विकास है। चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो बताएंगे सड़क दिखाई दे रही है, सिग्नल दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ बस दिखी है, कार दिखी है, बालक दिखा है, लड़का है, माँ है उसकी। तो ऐसे जो शब्द आएंगे मौखिक चर्चा में उनको लिखना है। यहाँ सड़क, बस, कार, लड़का, माँ, ऐसे शब्दों को आप यहाँ पर लिख देंगे। चित्र में गाड़ी क्यों खड़ी है, क्योंकि लाल बत्ती जल रही है और बच्चे सड़क पार कर रहे हैं ना। लाल बत्ती जली है तो लाल बत्ती जलने पे क्या होती है, स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं ना। तो ऐसे आप लिखेंगे उत्तर में। इसके बाद अगला है कि बूढ़ी माँ अपना खर्चा कैसे चलाती थी, तो वो राहगीरों को भोजन कराकर अपना खर्चा चलाती थी। चोरों का मन कैसे बदल गया, तो उत्तर में लिखना बूढ़ी माँ का प्यार देखकर चोरों का मन बदल गया। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। शब्दार्थ लिखना है आपको। प्रेम, प्रेम यानी होता है प्यार। घबराना मतलब डर जाना। प्रभाव यानी असर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे। इसके बाद मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग करना है। तो मुहावरा है आँखों का तारा होना, मतलब होता है बहुत प्यारा। और वाक्य प्रयोग करेंगे कि रोहित अपने माँ की आँखों का तारा है। इस प्रकार से हम उत्तर में लिख देंगे। इसके बाद धारा प्रवाह पठन में आपको पढ़ना है कि गांव या नगर के आसपास वर्ष में कभी कभी मेला लगता है जहां दूर दूर से लोग आते हैं। इस प्रकार से यहाँ एक पठन दिया है, इसको आपको यहाँ तक पूरा अच्छे से पढ़ना है। और मौखिक प्रश्न है, दिए गए स्थान में आप किन किन स्थान में गए हैं, तो बताना है कहाँ कहाँ गए हैं। तो यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च है ना, ऐतिहासिक स्थल ऐसे हैं। तो कहाँ कहाँ गए हैं तो बताना है आपको, है ना, कि मैं सर मंदिर गया था, मैं एक बार चर्च भी गया था। तो ऐसे बताएंगे बच्चे। प्रश्न नंबर 1 है, दर्शनीय स्थल किसे कहते हैं, तो उत्तर में लिखना ऐसे स्थल जहां लोग घूमने या दर्शन करने के लिए आते हैं उसे हम दर्शनीय स्थल कहते हैं। फिर लिखा है समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्द। तो यहाँ पर शिक्षक लिखेंगे, बच्चे शब्द पढ़ेंगे और बच्चे 1 मिनट में जितने शब्दों को पढ़ेंगे, तो जैसे 10 शब्द पढ़े तो शिक्षक 10 लिखेंगे, 20 पढ़े तो यहाँ 20 लिखेंगे। तो ऐसे आपको यहाँ लिखना है। अगला है स्वतंत्र पठन। तो यहाँ पर भी एक पाठ दिया है, इसको थोड़ा सा पढ़ना है आपको और यहाँ तक इसको पढ़ना है। और बूढ़ी महिला किस रास्ते से जा रही थी, उस रास्ते में क्या मिला, है ना। तो कहाँ क्या है, हिमालय के रास्ते जा रही थी और क्या मिला, पत्थर मिला। तो ऐसे बताएंगे। महिला का स्वभाव कैसा प्रतीत होता है, तो दयालु, है ना। फिर इस प्रकार से लिखेंगे। और प्रश्न है यहाँ पर, रास्ते में मिले उस आदमी ने बूढ़ी महिला से वह पत्थर क्यों मांगा होगा। तो हम उत्तर में लिखेंगे उस आदमी को लगा कि वह खाने की चीज़ है इसलिए वह मांगा उससे, है ना। कि बूढ़ी माँ ने बोला था ना कि ये खाने की चीज़ नहीं, ये एक पत्थर है। तो उनने क्या बोला, हाँ मुझे दे दो, जो भी है वो दे दो। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे। अगला है स्वतंत्र लेखन। यहाँ पर आप अपने घर या फिर आसपास के किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में लिखना है। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम लिखना। तो आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उनका नाम लिख देना, जैसे दादाजी हैं तो उनका नाम लिख देना, या फिर पड़ोस में कोई है तो उनका नाम लिख देना। जैसे मैंने लिखा है श्री रोशन लाल जी। काम क्या करते हैं, तो खेती का काम करते हैं। संबंध क्या है, तो ये मेरे दादाजी हैं। ये कौन, रोशन लाल जी। इनका स्वभाव कैसा है, तो ये बहुत दयालु हैं। आयु कितनी है, मतलब उम्र कितनी है, तो 65 वर्ष है लिखा है मैंने, तो लिख देना आप 65 वर्ष। या 70 है तो 70 लिख देना, या दादाजी से पूछ लेना, है ना, फिर लिख देना। कोई एक आदत, तो बच्चों से प्यार है, यानी बच्चों से वो बहुत प्यार करते हैं। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर लिखना है, जैसे मैंने लिखा है इसी प्रकार से आप भी उनके बारे में लिखेंगे, बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में। अब श्रुतलेख है, तो यहाँ पर शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे, उसको सुनकर आपको यहाँ पर लिखना है इन 2 लाइनों में। तो इस प्रकार से आपका सप्ताह 24 समाप्त हुआ दोस्तों। अगली वीडियो में हम सप्ताह 25 पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।